प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। श्राद्ध पक्ष अब शुरू हो रहा है, तो श्राद्ध का क्या महत्व है, श्राद्ध कैसे करना चाहिए, पितृसुरों का तर्पण कैसे हो और हम कैसे पितृसुरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, पितृ दोष से मुक्त हो सकते हैं, शास्त्र सम्मत प्रमाणिक यह आज चर्चा करते हैं। तो 2020 का श्राद्ध पक्ष की तिथियां पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक जो श्राद्ध है हम अपने पूर्वजों के निमित्त करेंगे। ये तिथि का चार्ट स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। और कौन सी तिथि को आपके पूर्वजों का श्राद्ध है, ये चार्ट में देख करके भली भांति तरीके से विधि विधान से श्राद्ध करें। और ये चार्ट का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आपके आने वाले 16 दिनों में जो श्राद्ध है उनको आप इस तालिका से मिला करके और सही तिथि का आकलन कर सकें। भाद्र पक्ष माह की पूर्णिमा से अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा का महापर्व ये श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाता है। पितृ पक्ष 16 दिन का होता है, जबकि नौ दुर्गा की पूजा 9 दिन तक होती है। दशहरा पर्व 10 दिन का होता है, लेकिन पितरों का जो पक्ष है 16 दिन का है, इसलिए महापर्व है। हिंदू धर्म की मान्यता यही रही है कि अश्विन आशोद मास के कृष्ण पक्ष से अमावस्या तक पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, यानी 12 महीने के मध्य में छठे माह भाद्र पक्ष की पूर्णिमा से यानी आखिरी दिन 7वें माह अश्विन के प्रथम 15 दिनों में यह पितृ पक्ष का महापर्व मनाया जाता है। ज्योतिष के हिसाब से देखें तो सूर्य भी अपनी प्रथम राशि मेष से भ्रमण करता हुआ जब छठी राशि कन्या में 1 माह के लिए भ्रमण करता है, तब ही ये 16 दिन का पितृ पक्ष मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस अवधि में हमारे पूर्वज मोक्ष प्राप्ति की कामना के लिए अपने परिजनों के निकट अनेक रूपों में आते हैं। इस पर्व में अपने पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता और उनकी आत्मा की शांति देने के लिए श्राद्ध किया जाता है और उनकी जीवन में खुशहाली के लिए आशीर्वाद की कामना की जाती है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार देखें तो जिस तिथि में माता पिता दादा दादी आदि परिजनों का निधन होता है, इन 16 दिन में उसी तिथि पर उनका श्राद्ध करना चाहिए और करना उत्तम है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उसी तिथि में जब उनके पुत्र पौत्रादि द्वारा श्राद्ध किया जाता है, तो पितृलोक में भ्रमण करने से मुक्ति मिलकर पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। हमारे पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्रीमद् भगवत गीता, भागवत पुराण आदि का पाठ भी उत्तम बताया गया है। तो इस प्रकार से यह वर्णन है कि जिस प्रकार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण लगने पर कोई भी शुभ कार्य का शुभारंभ करना मना है, वैसे ही पितृ पक्ष ये जो श्राद्ध पक्ष है, इसमें आप माता पिता दादा दादी के श्राद्ध के पक्ष के कारण शुभ कार्य शुरू करने की मनाही है, जैसे कि विवाह, मकान, वाहन की खरीदारी, कुछ भी नया कार्य श्राद्ध में न करें। और श्राद्ध कैसे करें तो वर्णन है शास्त्रों का कि पितृ पक्ष में तर्पण और श्राद्ध सामान्यतः दोपहर 12 बजे के लगभग करना ठीक माना जाता है। इसे किसी सरोवर, नदी या फिर अपने घर पर ही किया जा सकता है। परंपरा के अनुसार अपने पितरों के आह्वान के लिए चावल, काले तिल,
घृत का मिश्रण करके पिंडदान व तर्पण किया जाता है। इसके पश्चात विष्णु भगवान और यमराज जी की पूजा अर्चना के साथ साथ अपने पितरों की पूजा भी की जाती है। अपनी 3 पीढ़ी पूर्व तक के पूर्वजों की पूजा करने की मान्यता है। ब्राह्मणों को घर पर आमंत्रित करें, सम्मान पूर्वक उनके द्वारा पूजा करवाने के उपरांत अपने पूर्वजों के लिए बनाया गया विशेष भोजन समर्पित किया जाता है। फिर आमंत्रित ब्राह्मण को भोजन करवाया जाता है। इस प्रकार से ब्राह्मण को दक्षिणा, फल, मिठाई, वस्त्र देकर प्रसन्न किया जाता है। वह चरण स्पर्श करके सभी परिवारजन उनसे आशीष लेते हैं। पितृपक्ष में पिंडदान अवश्य करना चाहिए ताकि देवों व पितरों का आशीर्वाद मिल सके। अपने पितरों के पसंदीदा भोजन बनाना अच्छा माना जाता है। सामान्यतः पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए तुरई की सब्जी, पूरी, खीर, हलवा आदि शुभ माना जाता है। पूजा के बाद पूरी व खीर सहित अन्य सब्जियां एक थाली में सजाकर गाय को, कुत्ता को, कौवा को और चींटियों को देना अति आवश्यक माना जाता है। कहा जाता है कि कौवे व अन्य पक्षियों के द्वारा भोजन ग्रहण करने पर ही पितरों को सही मायने में भोजन प्राप्त होता है, क्योंकि पक्षियों को पितरों का दूत व विशेष रूप से कौवे को उनका प्रतिनिधि माना जाता है। पितृपक्ष में कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। क्या अपशब्द न बोले, ईर्ष्या न करें, छल कपट न करें, क्रोध करना भी बुरा माना जाता है, वह इनका त्याग कर देना चाहिए। और इस दौरान घर पर लहसुन, प्याज, नॉनवेज और किसी भी तरह के नशे का सेवन वर्जित माना जाता है। पीपल के पेड़ के नीचे शुद्ध घी का दिया जलाकर गंगाजल, दूध, घी, अक्षत, पुष्प चढ़ाने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। घर में गीता जी का पाठ करवाना भी इस अवधि में काफी अच्छा माना गया है। यह सब करके आप अपने पितरों का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस अवसर पर अपने पूर्वजों के सम्मान में उनके नाम से प्याऊ, स्कूल, धर्मशाला आदि के निर्माण में सहयोग करें तो माना जाता है कि आपके पूर्वज आप पर अति कृपा बनाए रखेंगे। और पितरों को धन से नहीं बल्कि भावना से प्रसन्न करना चाहिए। विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि जो निर्धन व्यक्ति है, नाना प्रकार के पकवान नहीं बना सकता, अपने पितरों का तर्पण करने में वह असमर्थ है, तो वह व्यक्ति भी पितरों का आशीर्वाद ले सकता है। उसके लिए यह है कि वह ज्यादा विधि में न जाकर और मोटा अनाज, चावल, आटा आदि, कोई सब्जी, साग आदि वह पितरों के निमित्त पूर्ण आस्था से ब्राह्मण को दान कर दे तो भी पूर्वजों का पूरा आशीर्वाद मिल जाता है। गाय को घास खिलाकर भी आप सूर्य देवता से प्रार्थना करते हुए कहना चाहिए कि मैंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी किया उससे प्रसन्न होकर मेरे पितरों को मोक्ष दें और इससे आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति का पूर्ण श्राद्ध का फल भी प्राप्त हो जाता है। यदि माता पिता, दादा दादी इत्यादि किसी के निधन की सही तिथि का ज्ञान न हो, इस बात का भी ध्यान रखें। विशेष बात है कि हम भूल गए हैं उनकी तिथि, जो हमारे पूर्वज हैं श्राद्ध करना चाहते हैं लेकिन तिथि का ज्ञात नहीं, तिथि ज्ञान नहीं, तो धर्मशास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि सही तिथि का ज्ञान नहीं हो तो इस पर्व के अंतिम दिन यानी सर्व पितृ अमावस्या
पर उनका श्राद्ध कर देना चाहिए। और सर्वपित्रकारी अमावस्या पर श्राद्ध करने से पूर्ण फल मिल जाता है। तिथि भूल जाए तो अमावस्या को श्राद्ध कर दे। इस प्रकार से यह शास्त्र सम्मत जो वर्णन मैंने आपके सामने विशेष रूप से जो श्राद्ध संबंधी है जो बातें वो रखी, आप किसी न किसी रूप से इनका लाभ लें। और मुझे उम्मीद है यह वीडियो कार्यक्रम आपको मार्गदर्शन करेगा और किसी न किसी रूप में आप इससे लाभान्वित होंगे। आप इसी प्रकार से वीडियो चैनल को देखें, सुने, श्रवण करें, अपना स्नेह प्रेम देते रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। घंटी के निशान को दबाना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे समय पर आप तक यह शास्त्र सम्मत जानकारी पहुंच जाए। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।